हेलो, माई सेल्फ पंकज सैनी साथ। आज अपन लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन जो कि एक प्लांट के लाइफ साइकिल से संबंधित जितने भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक, उन सभी को टच करता है। ठीक है, एकमात्र हार्मोन जो कि एक प्लांट के डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को टच करता है। जैसे कि अपन लोग बात करें तो एंजियोस्पर्म में ये एक स्पीसीज है आपका लैटुसी। लैटिस में अपन लोग पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को भी ये किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट करता है। उसी प्रकार से एविना एविना में क्या करता है, ये एटोलेशन और ड्यूटिलेशन वाला जो प्रोसेस है उसको इम्पैक्ट करता है। उसी प्रकार से पाइसम में, ठीक है, पाइसम में इसका एक इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। ऑक्सिन केवल और केवल पॉजिटिव इम्पैक्ट ही नहीं डालता, इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जैसे कि आप पाइसम में पढ़ेंगे, पाइसम में क्या करता है कि ये जो इंटरनोड इलोंगेशन है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। उसी प्रकार से एक इनहिबिटरी इफेक्ट और है जेंथियम में। जेंथियम में क्या करता है, ये फ्लावरिंग जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, तो और भी चीजें हैं जिसको आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का जो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल रोल है वो है आपका सेल इलोंगेशन और एक्सपेंशन। ठीक, तो इसमें आप लोग ऑक्सिन के सेल इलोंगेशन से संबंधित एक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, उस हाइपोथेसिस का नाम है एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि जब सेल इलोंगेट होता है तो उस इलोंगेशन के प्रोसेस में आपका हाइड्रोजन आयन मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो आयन है आपका वो मेन रोल प्ले करता है। और इस हाइड्रोजन आयन का मेन रोल प्ले करना ना करना ये डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, ऑक्सिन के ऊपर। ठीक है, देखेंगे आप लोग इसका मेन इम्पैक्ट क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का रोल क्या है और उसको रेगुलेट करने का ऑक्सिजन आपका क्या क्या कैसे किस तरीके से करता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा जान लीजिए सेल वॉल का स्ट्रक्चर को। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला भाग है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला भाग है और यहीं से लेकर यहीं तक की ये आपका सेल वॉल वाला भाग है। अब इसी सेल वॉल में अपने को क्या देखना है, इलोंगेशन का प्रोसेस देखना है। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो सेल वॉल है आपका दो से तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है मेन आपका, जो मेन होता है आपका सेलुलोज, दूसरा होता है आपका हेमिसेलुलोज, और अगर मिडिल लेमिला की बात करें तो वो आपके पैक्टिन सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अपने को फोकस कहाँ करना है, सेलुलोज पे फोकस करना है। ठीक है, फोकस कहाँ करना है अपने को, सेलुलोज पे करना है। क्योंकि जो मेजर जो पार्ट है आपका किसका, सेल वॉल का, वो आपके सेलुलोज से बना होता है। और ये जो सेलुलोज है आपके सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल के रूप में एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, ये अगर देखें अपन लोग तो ये इस तरीके से एकदम से इस तरीके से रहते हैं, ये दो से मिलके ये। ठीक है, इस तरीके से लंबवत संरचना एकदम से फाइब्रिल्स के रूप में एकदम से रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इनके बीच होता है क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करवाता है कौन, आपका ऑक्सिन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये ऑक्सिन किस तरीके से करता है। ठीक है, तो ऑक्सिन करता क्या है कि आपका ये जो है ना एक ट्रांसपोर्टर आप लोग पढ़ेंगे। उस ट्रांसपोर्टर का नाम है आपका H प्लस एटीपेज। ये क्या करता है ऑक्सिन, आपका जो H प्लस एटीपेज है उसको एक्टिवेट करवा देता है। ठीक है, ऑक्सिन का जब हाई कंसेंट्रेशन होता है तो ऑक्सिन क्या करता है कि जो ये जो H प्लस एटीपेज जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित है उसको एक्टिवेट करवा देता है। और एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है कि ये जो आपका H प्लस आयन जो आपके साइटोप्लाज्म में थे, ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म में थे आपके, उस साइटोप्लाज्म को क्या करता है, ये जो है ना इधर से इधर, ठीक है, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको ये एपोप्लास्ट वाला भाग है। ठीक है, ये वाला जो भाग दिख रहा है ये एपोप्लास्ट वाला भाग है। इसी एपोप्लास्ट में क्या करता है ऑक्सिन H प्लस आयन को मूव कराने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए यहीं पास कुछ चीज मैंने लिखी हुई है, द लो पीएच एक्टिवेट ए क्लास ऑफ सेल वॉल प्रोटीन। ठीक है, ये जो लो पीएच है, अब भाई H प्लस आयन का मूवमेंट आपके एपोप्लास्ट में ये जो जोन है इसमें हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपका पीएच लो होगा। और इस लो पीएच के चलते एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है आपका एक्सपेंसिन। ये एक्सपेंसिन क्या करता है कि ये जो सेलुलोज फाइब्रिल्स, ये जो सेलुलोज फाइब्रिल्स जो कि आपके सेल वॉल को बनाने वाले मेन कंपोनेंट हैं, उनके बीच जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने के चलते क्या होता है कि जो आपका सेल वॉल है वो लूज हो जाता है। ठीक है, लूज हो जाता है। अब लूज होने के कारण क्या होता है कि एकदम से एक गैप बनता है। अब उसी गैप पे जो है ना नए सेलुलोज को लाके ऐड किया जाता है और ऐड करने के चलते जो है ना आपका जो सेल है वो एक्सपांड होना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सिन आपका क्या करता है, सेल वॉल को इलोंगेट करने का काम करता है। उसमें आप लोग देखेंगे मेन किसका रोल रहेगा, आपका H प्लस आयन का। ठीक है, ये H प्लस आयन क्या करेगा, किसी न किसी तरीके से एक लो पीएच वाला कंडीशन डेवलप करेगा। ये लो पीएच एक प्रोटीन को एक्टिवेट कराएगा जिसका नाम क्या आपका एक्सपेंसिन। ये एक्सपेंसिन क्या करेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है आपका किसके बीच, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने का काम करेगा, और इस टूटने के चलते क्या होता है, आपका सेल वॉल लूज हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या चीज, सेल वॉल इलोंगेशन में। ठीक है, ऑक्सिन की तरह ये एक आप फाइटोटॉक्सिन पढ़ेंगे, एक फंगल फाइटोटॉक्सिन है जिसका नाम क्या है, फिजिकोजिन। ये क्या करता है, ये जो आपका H प्लस एटीपीज है, ठीक है, इस ट्रांसपोर्टर को ये परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूटिवली ये एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते क्या होता है कि जो आपका H प्लस आयन जो है ना एकदम से कंटिन्यूली, ठीक है, कंटिन्यूसली जाते रहता है यहीं से, कहाँ से, आपके साइटोप्लाज्म से एपोप्लास्ट वाले भाग में चले जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि जो ग्रोथ है आपका, ये एक प्रकार से सेल एलोंगेशन एक प्रकार से ग्रोथ का ही पार्ट है, और ये जो ग्रोथ है आपका ट्रांजिएंटली बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका H प्लस आयन H प्लस एटीपी जो आपका परमानेंटली अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो प्रोटॉन है आपका रैपिडली एकदम से मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। अब रैपिडली मूव करने के चलते क्या होगा, ये बस पीएच जो है आपका लो पीएच वाला जो कंडीशन वो डेवलप हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा आपका वो प्रोटीन जो हमने एक्टिवेट करवाया था वो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। अब आगे का प्रोसेस आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो प्रोटॉन एक्सटर्जन का जो काम है, प्रोटॉन एक्सटर्जन मतलब यहीं से यहीं जो ट्रांसपोर्ट है उसको बोलते हैं प्रोटॉन एक्सटर्जन। इसको एक्सटर्जन कराने का दो पॉसिबल मैकेनिज्म है, या एक प्रकार से इस बोलें तो आपका जो H प्लस एंड H प्लस एटीपेज है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्टिवेट कराने का या फिर उस जगह पे ले जाने का काम दो तरीके से कर सकते हैं अपन लोग। एक तो आपका एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, कि जो आपका ऑलरेडी वहीं पास कोई H प्लस एटीपेज प्रेजेंट होगा और उस H प्लस एटीपेज को अपन लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटीपेज। ठीक है, ये तो पहला मैकेनिज्म हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं कि अपन लोग एक नए H प्लस एटीपेज का सिंथेसिस कर सकते हैं और उस सिंथेसाइज्ड H प्लस एटीपेज को अपन लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लाके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे किस तरीके से होगा, ये दोनों मैकेनिज्म को अपन लोग डायग्राम के थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ये आपका लो पीएच वाला कंडीशन डेवलप हो रहा है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला भाग है, और ये क्या आपका एपोप्लास्ट वाला भाग है, ये आपका कौन सा है, सेल वॉल वाला भाग है। ठीक है, तो क्या हो रहा है आपका, देखिए ये जो है एकदम से इधर मूव कर रहा है H प्लस आयन, और यहीं पास क्या चीज हो रहा था आपका, लो पीएच कंडीशन डेवलप हो रहा था, और इस लो पीएच के चलते क्या हो रहा था आपका एक प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा था, सेल वॉल प्रोटीन एक्सपेंसिन। ये एक्सपेंसिन क्या कर रहा था, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे उनको तोड़ने का काम कर रहा था। ठीक है, ये आपका H प्लस एटीपेज का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें कुछ साइट्स और डोमेन के बारे में देखते हैं हल्का सा। ये आपका, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका कैटालिटिक डोमेन। ठीक है, ये जो आपका ये कैटालिटिक डोमेन है आपका। ठीक है, ये आपका कैटालिटिक डोमेन है, और ये आपका इनहिबिटरी डोमेन है। ठीक है, और ये आपका क्या चीज है, डॉकिंग साइट है। ठीक है, तो इस पे अपन लोग दो चीज देखेंगे, एक तो आपका H प्लस, ठीक है, ठीक है, ये जो आपका एटीपी है, सॉरी, ये जो आपका एटीपी है, ये एटीपी यहीं पास, कहाँ पास, आपके इनहिबिटरी डोमेन के पास आके हाइड्रोलाइज होगा। ठीक है, अपने को H प्लस आयन को यहीं से यहीं भेजना है, तो उसके लिए अपने को दो चीज करना पड़ेगा। एक तो पहला तो हो गया आपका क्या चीज, एटीपी का हाइड्रोलिसिस, और दूसरा है आपका ये जो दिख रहा है आपको ABP57, ये आपका ऑक्सिन का रिसेप्टर। ठीक है, ऑक्सिन क्या करेगा कि आएगा, ये है आपका IA इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि ऑक्सिन का ही एक रूप है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस साइट पे जाके बाइंड करेगा। ध्यान रखेंगे साइट का नाम देखेंगे आप लोग, डॉकिंग साइट पे आपका क्या चीज होगा, ABP जो कि आपके ऑक्सिन का एक रिसेप्टर है, और ऑक्सिन दोनों मिलेंगे और फिर यहीं पे बाइंड करेंगे, कहाँ पास, आपके डॉकिंग साइट पे, और इनहिबिटरी साइट पे आपका क्या चीज होगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस होने के बाद क्या होगा कि ये जो आपका H प्लस आयन है यहीं से, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से आपका एपोप्लास्ट वाले भाग में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका H प्लस एटीपेज का कहाँ, आपके एक्सपेंशन में या इलोंगेशन में रोल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन लोग एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है, दो मैकेनिज्म हमने देखा हुआ था, एक तो आपका एक्टिवेशन वाला जो प्रोसेस था वो, ठीक है, और दूसरा था आपका कौन सा, सिंथेसिस वाला। तो दोनों प्रोसेस को अपन लोग थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है आपका डायग्राम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन लोग क्या चीज, एक्टिवेशन। ठीक है, एक्टिवेशन में क्या चीज हो रहा है आपका, एक्टिवेशन में कुछ नहीं हो रहा है, ये देखिए आपका रिसेप्टर है आपका, जिसका नाम क्या है, आप लोग दो रिसेप्टर पढ़ेंगे। एक तो मैंने सिग्नलिंग वाले प्रोसेस में मैंने बताया हुआ था SCF
TIR1। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर आप लोग ऑक्सिन का देखेंगे डिफरेंट रिक्वायरमेंट के थ्रू। तो यहीं पास क्या चीज पढ़ रहे हैं आप लोग, एक्सपेंशन को पढ़ रहे हैं। तो एक्सपेंशन वाले जो आपका प्रोसेस है उसमें जो आपका रिसेप्टर रहता है उसका नाम क्या है, आपका ABP57 या फिर तो ABP1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है आपका, इस रिसेप्टर पे आपका बाइंड हो रहा है क्या चीज, लिगांड। ठीक है, इस रिसेप्टर पे आपका एक लिगेंड बाइंड हो रहा है, उस लिगेंड का नाम क्या है, IAA, जिसको बोल रहे हैं अपन लोग ऑक्सिन। ठीक है, तो जैसे ही आपका इस रिसेप्टर पे ऑक्सिन आके बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद कहाँ पास बाइंड हो रहा था ये, ठीक है, जो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स था, ये जो आपका था रिसेप्टर, और ये आपके कहाँ पास बाइंड हो रहा था, डॉकिंग साइड पे बाइंड हो रहा था। डॉकिंग साइड पे बाइंड होने के साथ साथ और एक मैंने चीज बताया था, एक तो यही प्रोसेस हो गया एक आपका, और दूसरा था आपका क्या चीज, ATP हाइड्रोलिसिस, कहाँ पास आपके इनहिबिटरी डोमेन पे। ठीक है, तो अपने को H+ आयन को यहीं से यहीं भेजने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ रही थी। एक तो आपका ये जो रिसेप्टर और लिगांड का जो कॉम्प्लेक्स है, ये आपके डॉकिंग साइड पे जाके बाइंड करना चाहिए, प्लस दूसरा जो आपका कहाँ पास इनहिबिटरी डोमेन पे आपका ATP का हाइड्रोलिसिस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस जब तक के होंगे नहीं तब तक के आपका ये H+ ATP जो है ना वो एक्टिवेट नहीं होगा, और एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, ये H+ आयन को ये इस तरीके से यहीं से यहीं मूव कराना स्टार्ट कर देता है, और इसके चलते क्या होता है आपका, यहीं पास का जो पीएच है, ये जो आपका जो दिख रहा है पूरा, ये आपका कौन सा भाग है, आपका सेल वॉल का भाग है। इस सेल वॉल वाले भाग में एक लो पीएच कंडीशन डेवलप होता है, और इस लो पीएच के चलते एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है। उस प्रोटीन का नाम मैंने क्या बताया था, एक्सपेंसिन। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्सपेंसिन एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद क्या कर रहा था, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे उन्हीं को ये तोड़ रहा था, जिसके चलते आपका सेल वॉल हो जा रहा था क्या चीज, लूज। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक्टिवेशन का काम। दूसरा देखते हैं अपन लोग सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है आपका, H+ ATPase को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप का आपका जीन होगा, उसका अपना खुद का एक जीन होगा। इस जीन का होगा क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद अब उसको अपने को प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन अब अपने को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनने वाले, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनने वाले जितने भी प्रोटीन रहते हैं उनका नेचर होता है आपका सिक्रेटरी नेचर, और जितने भी सिक्रेटरी प्रोटीन रहते हैं उनका सिंथेसिस होता है कहाँ पास, आपका रफ ER पे। रफ ER में जाने के बाद क्या होता है कि जो राइबोसोम आपका अटैच, जो राइबोसोम जब आपके ER पे अटैच रहता है वहीं पास आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस होने के बाद क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है आपका यहीं पास वेसिकल्स के थ्रू, ठीक है, वेसिकल्स के थ्रू क्या करता है, ये ER से गोल्जी बॉडी में आ जाता है, और गोल्जी बॉडी में पूरी तरीके से बनने के बाद क्या होता है, इसका ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पास, टारगेट साइट पे। टारगेट साइट क्या आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहीं पास इसको कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। भेजने के बाद क्या होता है, यहीं पास ये काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से अपन लोग H+ ATPase को दो तरीके से बना सकते हैं, फिर तो ला सकते हैं। एक तो आपका क्या चीज, एक्टिवेशन का, एक्टिवेट करके, ठीक है, कि ऑलरेडी वहीं पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका H+ ATPase है, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, प्री एग्जिस्टिंग H+ ATPase। ठीक है, और अगर नहीं है अपने पास तो नए प्रकार से, ठीक है, एक नए H+ ATPase को अपन लोग सिंथेसिस करके उसको टारगेट साइट पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो चीज, एक तो आपका एक्टिवेशन का, ठीक, और दूसरा आपको क्या चीज हो गया, सिंथेसिस वाला काम। ठीक, अब ऑक्सिन के संक्षेप में दो चीजें और हैं। आप देखेंगे कि ऑक्सिन डालने के बाद, ठीक है, एक सेल में ऑक्सिन डालते हैं जैसे ही, वैसे ही दो चीजें होती है। ठीक है, एक तो आपका पीएच, अपने को पता है पीएच लो हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डायग्राम में कि जैसे ही ऑक्सिन आपका आएगा बाइंड करेगा वैसे ही आपका पीएच लो होगा। अब इस लो पीएच के चलते क्या हो रहा था आपका, ठीक है, ये तो आपका लो पीएच होगा। जैसे ही हमने ऑक्सिन ट्रीट किया एक पर्टिकुलर सेल में, क्या हो रहा है आपका, पीएच जो है ना वो नीचे जा रहा है, एकदम से डाउन जा रहा है। साथ ही साथ आपका क्या हो रहा था, इलोंगेशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से एकदम से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आईए का प्रभाव अपने को पीएच और इलोंगेशन को कोरिलेट करते हुए, ठीक है, समझना है कि जैसे जैसे आपका पीएच डाउन होते जाता है वैसे ही आपका इलोंगेशन का जो रेट है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक डायग्राम। अब दूसरे को देखते हैं अपन लोग कि ऑक्सिन और सुक्रोज को जब आप जॉइंटली एक साथ जब किसी सेल में देंगे तो जो इम्पैक्ट होगा, ठीक है, जो इलोंगेशन का जो रेट होगा वो लगभग डबल होगा। ठीक है, जैसे आप लोग सुक्रोज को देंगे, सुक्रोज क्या करता है कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है, और उस ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होने के चलते क्या होता है कि टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है। अभी जो टर्गर प्रेशर क्या करता है, सेल वॉल पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। ठीक है, अब उसके चलते क्या होता है कि आपका सेल जो है आपका वो इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है, दीर्घीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो हो गया आपका सुक्रोज का इम्पैक्ट। ठीक है, अब यहीं पास मैंने आईए को डाला। ठीक है, अब सिंगल सिंगल डाल रहे हैं ना, फिलहाल के लिए सबसे पहले डाला आप मैंने सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज डालने के बाद क्या हो रहा है, आपका जो इलोंगेशन रेट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे में दिखाई दे रहा है, सबसे कम।
ठीक है, सबसे कम दिखाई दे रहा है क्योंकि ये केवल जो है ना टर्गर प्रेशर को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, टर्गर प्रेशर को ही बढ़ा रहा है, ठीक है, और इसके चलते ग्रोथ कुछ आपका इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप केवल और केवल ऑक्सीजन डालेंगे, ठीक है, सिंगुलरली आप अगर ऑक्सीजन डालेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट होगा किसके ऊपर, इलोंगेशन के ऊपर, उसका प्रभाव कुछ इस तरीके से लेकर कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन जैसे ही आप ऑक्सीजन और सुक्रोज को दोनों को एक साथ डालेंगे, वैसे ही आपका इलोंगेशन का रेट डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है आपका, ये आईए क्या कर रहा था आपका, ये जो आईए था आपका H प्लस एटीपेज को एक्टिवेट करवा के क्या कर रहा था, सेल वॉल को लूज करवा दे रहा था, ठीक है, सेल वॉल को लूज करवा दे रहा था। अब सुक्रोज भी आपका प्रेजेंट हो गया, तो सुक्रोज क्या करेगा, सुक्रोज ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, सेल वॉल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने के चलते क्या होगा आपका, पानी जो है आपका बाहर में, ठीक है, अब एंडोस्मोसिस की प्रोसेस होने स्टार्ट हो जाएगी ना, एंडोस्मोसिस के प्रोसेस होने के चलते क्या होगा, सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, और टर्गर प्रेशर बढ़ने के चलते क्या होता है आपका, सेल वॉल पे एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा। अब उस सेल वॉल पे पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होने के चलते क्या होता है कि सेल जो है ना आपका एकदम से एक्सपांड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका दोनों का इम्पैक्ट देखेंगे, ऑक्सीजन और सुक्रोज का जॉइंट इफेक्ट देखेंगे आप लोग किसके ऊपर, इलोंगेशन के ऊपर, लेंथ इलोंगेशन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये आपके डायग्रामेटिकली ग्राफिकल क्वेश्चंस आपके सीएसआर में बहुत ज्यादा बनते हैं, आए दिन कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो आने की संभावना बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन के रहते हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस के, ठीक है, क्योंकि अब थ्योरेटिकल पार्ट पुराने जो क्वेश्चन बनते थे वो थोड़े से एकदम से पुराने हो चुके हैं, अब नए नए क्वेश्चन पे आते जा रहे हैं, नए नए टाइप के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, तो इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका इलोंगेशन हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। शब्द अपने आप में बता रहा है कि होता क्या चीज है। एपिकल डोमिनेंस मतलब आपका एपिकल वाला पार्ट जो आपका डोमिनेंट है, और उस डोमिनेंस के चलते क्या हो रहा है आपका जो एक्सिलरी पार्ट है, ठीक है, लेटरल जो पार्ट है आपका वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। ये प्रोसेस क्या चीज कहलाता है आपका, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं अपन लोग, इन जनरल अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे ही आप लोग, ऐसे टिप है आपका, ठीक है, ये आपका टिप है, इस टिप को जैसे ही आप हटा देंगे वैसे ही आपका क्या चीज होता है, लेटरल जो बर्ड नहीं बढ़ रहे थे वो बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल अपन लोग प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लोग डीकैपिटेशन, मतलब वो जो आपका ये जो एपेक्स वाला पार्ट है, ये जो एपेक्स वाला पार्ट किसको अपन लोग काट के हटा देते हैं तो उसको बोलते हैं अपन लोग क्या चीज, डीकैपिटेशन, ठीक है। तो ये करने के बाद रिमूवल ऑफ द शूट एपेक्स, ठीक है, शूट एपेक्स को जैसे अपन लोग हटा देते हैं, जिसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, डीकैपिटेशन, उसके चलते क्या होता है आपका जो ग्रोथ इनहिबिट हो गया था, किसका ग्रोथ, आपके लेटरल बर्ड का जो ग्रोथ इनहिबिट हो गया था वो वापस वापस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हो रहा है आपका, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस वाला जो प्रोसेस है आपका, ऑक्सीजन ही केवल करवाता है, ठीक है। इसको प्रूव करेंगे अपन लोग दो तरीके से। एक तो आप देंगे टीबा, टीबा क्या आपका एक इनहिबिटर है, इनहिबिटर किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का आप लोग इनहिबिटर पढ़ेंगे टीबा, ठीक, TIBA। इसको क्या करते हैं अपन लोग, लेनोनिन पेस्ट के, ठीक है, एक पेस्ट है आपका, उसको जो है ना क्या करते हैं अपन लोग, जो सूट एपेक्स है, ठीक है, सूट एपेक्स के जस्ट नीचे में अपन लोग डाल देते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं अपन लोग, इस टीबा को जो कि आपके ऑक्सीजन का एक इनहिबिटरी है, जैसे मान के चलिए ये आपका एक सूट है, सूट का टिप वाला पार्ट आपका मान के चलिए ये वाला है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसके चलते क्या हो रहा था आपका कि लेटरल वाला जो पार्ट है ना, फिलहाल के लिए मान के चलिए कि ये वाला लेटरल वाला पार्ट जो है आपका, लेटरल जिसको क्या बोल रहे हैं एक्सिलरी बर्ड, वो बन नहीं पा रहे थे शुरुआत में, अपन लोग ऐसे समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका यहीं पास क्या किया मैंने, यहीं पास टिप में जो है ना, यहीं पास सूट बर्ड के जस्ट नीचे में जो है ना, अब मैंने क्या किया है, सूट एपेक्स के जस्ट नीचे में क्या किया हुआ है, लेनोनिन पेस्ट के साथ टीबा को भी डाल दिया है, जो कि आपका ऑक्सीजन का एक इनहिबिटर है। ये क्या कर रहा है आपका, ऑक्सीजन को यहीं पास बनने नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इस न बनने के चलते क्या हो रहा है, यहीं पास जो है ना, ये जो इनहिबिटरी इफेक्ट डाल रहा था आपका ऑक्सीजन, वो चीज नहीं हो पाएगा। अब जिसके चलते क्या होगा आपका कि जो लेटरल बर्ड नहीं बन पा रहे थे अब बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक चीज। अब दूसरा किस तरीके से कर सकते हैं अपन लोग अब देखिए, अब यहीं पास मैंने क्या किया, सेकंड कंडीशन बनाया है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या क्या हुआ है कि मैंने जो है ना यहीं पास इस तरीके से एक सूट लिया हुआ है, सूट लिया हुआ है, ठीक है, और यहीं पास जो है ना, यहीं पास कुछ इस तरीके से लिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ है कि इसका जो टिप पार्ट जो था, टिप पार्ट जो था, ठीक है, टिप पार्ट जो था आपका यहीं पास मैंने कट करके हटा दिया है, कट करके हटा दिया है, बाहर निकाल दिया है, ठीक है। अब होना चाहिए क्या चीज कि ये जो है ना आपका बर्ड बनना चाहिए, नॉर्मल जो है ना आपका बर्ड बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनेगा, किस कारण से,
क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, यहीं पास एक चीज को अप्लाई किया हुआ है, आईए इन लेनोनिन पेस्ट। ठीक है, आईए को लेनोनिन पेस्ट के साथ जो है ना यहीं पास लाके जो है ना यहीं पास पेस्ट को एकदम से यहीं पास रख दिया, जिसके चलते क्या होगा, आपका ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इस ऑक्सीजन बनने के चलते क्या होगा, यहीं पास जो इनहिबिटरी इफेक्ट आ रहा था, क्या इनहिबिटरी इफेक्ट था, आपका लेटरल बड का जो ग्रोथ हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि एपिकल डोमिनेंस में आपका ऑक्सिन का ही रोल होता है और किसी दूसरे हार्मोन का रोल नहीं होता। ठीक है, या फिर एपिकल डोमिनेंस को कराने का काम आपको केवल केवल ऑक्सिन ही करवाता है और कोई दूसरा हार्मोन नहीं करवाता। ये आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक तो टीबा का यूज करके, ठीक है, टीबा का यूज करके जो कि आपका एक ऑक्सिन का इनहिबिटर है, और दूसरा आप खुद आईए का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन लोग ये देखिए, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से आपका ऑक्सीजन रोल प्ले कर रहा है एपिकल डोमिनेंस में। ये नॉर्मल वाला इमेज है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल वाला इमेज है जहां पास आपका लेटरल ग्रोथ का जो वो है आपका यहीं पास। ठीक है, ये जो लेटरल ग्रोथ है आपका यहीं पास जो है ना पूरी तरीके से इनहिबिट हुआ हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एपेक्स है वो एपेक्स में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बन रहा है, और उस ऑक्सीजन के बनने के चलते क्या हो रहा है, इनका ग्रोथ को ये पूरी तरीके से रोकने का काम कर रहा है, कौन, आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अब यही सेकंड कंडीशन में क्या क्या हुआ है, बी वाली इमेज में क्या क्या हुआ है, ये पर जो है टिप वाला जो पोर्शन है इसको हटा दिया गया। हटाने के बाद क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का जो इनहिबिटरी इफेक्ट डल रहा था, पड़ रहा था, वो इनहिबिटरी इफेक्ट अब हट गया। हटने के बाद क्या होगा कि ये लेटरल बट है आपका बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये सिंपल से इमेज है। अब वापस देखिए, ठीक है, वापस हमने क्या किया हुआ है, यहीं पास वापस जो है ना हमने क्या किया हुआ है, ये देखिए वापस क्या किया, अप्लाइंग आईए इन लेनोनिन पेस्ट। ठीक है, यहीं पास हमने वापस जो है लेनोनिन पेस्ट के साथ, ठीक है, आईए को मिला के यहीं पास डाल दिया, जिसके चलते वापस जो है ना आपका लेटरल ग्रोथ जो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन लोग मॉलिक्यूलर बेसिस को देखते हैं कि एक्चुअल में मॉलिक्यूलर बेसिस पे आपका होता क्या चीज है, किस प्रकार से ऑक्सीजन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस में बताते आ रहा हूँ कि आपका ऑक्सीजन ही मेन आपका रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन बनने के बाद जो है ना एक और सब्सटेंस है स्ट्रिंगोलेक्टोन। ठीक है, ये आपका टिप वाले पोर्शन में ही हो रहा है ना, ये आपका सूट एपेक्स वाले पोर्शन पे ही हो रहा है, जिसको बोल रहे हैं अपन लोग एपिकल बेड। यहीं पास आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करता है कि जो स्ट्रिंगोलेक्टोन है, इस स्ट्रिंगोलेक्टोन के बनने के प्रोसेस को एकदम से रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है ना ऑक्सीजन फिलहाल के लिए। ठीक है, ये ऑक्सीजन आपका क्या कर रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है। ठीक है, ताकि आपका जो स्ट्रिंगोलेक्टन है वो कंटिन्यू बनते रहे। ठीक है, अब ये स्ट्रिंगोलेक्टन क्या करता है, एक और जीन है आपका ब्रांच्ड वन जीन, ठीक है, इसको एक्टिवेट करवा देता है। और ये जो ब्रांच्ड वन जीन है आपका, ये क्या करता है कि जो लेटरल बड जो है ना उसके ग्रोथ को सप्रेस करने का काम करता है, सप्रेस करने का काम करता है कौन, आपका ब्रांच्ड वन जीन। ये क्या हो रहा है, ये किस कंडीशन में हो रहा है आपका, जब ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के चलते क्या हो रहा है आपका स्ट्रिंगोलेक्टोन बन रहा है, ये स्ट्रिंगोलेक्टोन एक और जीन को एक्टिवेट करवा रहा है ब्रांच्ड। ठीक है, और ये जो ब्रांच जीन है आपका, ये जीन आपका लेटरल बड का जो ग्रोथ हो रहा था उसको इनहिबिट करने का काम करता है। अब जैसे ही अपन लोग ऑक्सीजन को हटा देंगे, ऑक्सीजन को हटा के इस तरीके से रहते हैं अपन लोग डीकैपिटेशन करवा के, यहीं पास जो टिप वाला पार्ट था उसको कट कर दे रहे थे। अब जैसे कट कर रहे थे अपन लोग, ये ऑक्सीजन तो अब बन नहीं रहा है। अपने को पता है कि ऑक्सीजन टिप में बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। ठीक है, तो इस टिप वाले पार्ट को जैसे अपन लोग हटाते हैं वैसे ही आपका ऑक्सीजन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, बनने के बाद क्या होता है, आपका स्ट्रिंगोलेक्ट्रॉन जो बन रहा था आपका किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो अब बन नहीं रहा है। अब स्ट्रिंगोलेक्टोन आगे किसको रेगुलेट कर रहा था, आपका ब्रांच जीन को, अब ब्रांच जीन भी आपका बन नहीं रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटम आपका क्या चीज हो रहा है, ब्रांच जीन ही आपका यहीं पास खत्म हो जा रहा है। ठीक है, बन नहीं रहा है, तो आपका जो लेटरल जो इनिबिशन हो रहा था, लेटरल बर्ड का जो इनिबिशन हो रहा था वो अब हो नहीं पाएगा, जिसके चलते क्या होगा, आपका नॉर्मल जो लेटरल बर्ड है आपके तो एक्सिलरी बर्ड है उसका बनना नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, साइटोकाइनिन के साइटोकाइनिन भी आप लोग पढ़ेंगे। साइटोकाइनिन क्या करता है कि साइटोकाइनिन जो आपका डायरेक्टली इस ब्रांच जीन को क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि काउंटर इफेक्ट जो आपका इस एपिकल डोमिनेंस में जो है ना आपका, ये साइटोकाइनिन प्ले करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, इस ब्रांच जीन को ही डायरेक्टली आके इनहिबिट कर देता है, जिसके चलते क्या होता है आपका कि जो लेटरल बर्ड का जो इनहिबिशन हो रहा था, सप्रेशन हो रहा था, वो नहीं हो पाता है साइटोकाइनिन के प्रेजेंस में। ठीक है, ये चीज हो गया आपका ऑक्सीजन का क्या चीज, एपिकल डोमिनेंस में रोल। नेक्स्ट जो रोल है आपका ऑक्सीजन का, वो है आपके लेटरल रूट और एडवेंटिटियस रूट के फॉर्मेशन में।
ठीक है। अब ये करता क्या है ऑक्सिन, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि आपके लेटरल रूट और एडवेंटिटियस रूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। वो है आपका ऑक्सिन का हाई कंसेंट्रेशन। जब ऑक्सिन का हाई कंसेंट्रेशन होगा तभी जाके आपका ये जो लेटरल रूट है और एडवेंटिटियस रूट है इसके फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। लेकिन यही हाई कंसेंट्रेशन जो है ना आपके प्राइमरी रूट, ठीक है, प्राइमरी रूट होता है क्या चीज़ आपका एम्ब्रायोनिक रूट, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं रेडिकल, उससे बनने वाला रूट, उसके ग्रोथ को ये इनहिबिट करने का काम करता है। कौन? आपके ऑक्सिन का हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो यहीं पर ध्यान देंगे कि ऑक्सिन का जब हाई कंसेंट्रेशन होगा तो ये लेटरल रूट और एडवेंटिटियस रूट उसके ग्रोथ को तो प्रमोट करेगा, लेकिन जो प्राइमरी रूट है उसके ग्रोथ को ये सेपरेट करने का काम करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पोजीशन देखते हैं कि रीजन देखते हैं कि कहाँ पास ऐसे कौन सी जगह पे आपका है जो लेटरल रूट रहता है। ये होता है आपके जस्ट अबव द इलोंगेशन एंड रूट हेयर जोन, ठीक है। रूट का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहीं पास जो है ना आप लोग दो चार चीजें पढ़ेंगे, एक तो इलोंगेशन जोन पढ़ेंगे और दूसरा आप लोग रूट हेयर जोन पढ़ेंगे। तो सबसे नीचे साइड होता है आपका रूट हेयर जोन, देन आपका क्या चीज रहता है इलोंगेशन जोन, उसके बाद होता है आपका लेटरल रूट जोन, ठीक है। ये अगर स्ट्रक्चर अगर देखें अपन लोग, स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके से रूट अगर मैं बनाऊं तो सबसे पहले आपका क्या चीज होता है रूट हेयर जोन, देन आपका क्या चीज होता है इलोंगेशन जोन और उसके बाद आपका क्या चीज होगा लेटरल रूट वाला जोन, ठीक है। अब ये चीज तो हो गया आपका पोजीशन की कहाँ पास क्या क्या चीज होता है। अभी जो लेटरल रूट है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ऐसे कौन से सेल्स हैं जिसको बनाते हैं, ठीक है। ये आपका बनाने का काम करवाता है आपका पेरिसाइकल। पेरिसाइकल क्या है आपका एंडोडर्मिस के जस्ट बाद जो पाया जाने वाला आपका सेल होता है आपका कौन सा रहता है पेरिसाइकल। इसी पेरिसाइकल से ये आपका किसका फॉर्मेशन होता है आपका लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसमें करता क्या है कि इसमें होता क्या है कि ये जो ऑक्सिन है आपका, ये ऑक्सिन क्या करता है इस सेल को एक स्टिमुलेटरी, ठीक है, एक स्टिमुलस प्रोवाइड करता है कि अब आपको जो है ना एकदम से बनाना क्या चीज है लेटरल रूट बनाना है, ठीक है। अब ये जो यहीं पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, ऑक्सिन स्टिमुलेट दिस पेरिसाइकिल सेल टू डिवाइड द डिवाइडिंग सेल ग्रेजुअली गिव राइज टू लेटरल रूट, ठीक है। ये जो पेरिसाइकिल आपका धीरे 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 डिवाइड करके किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं लेटरल रूट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब लेटरल रूट से संबंधित कुछ म्यूटेंट हैं, ठीक है, जिसको अपन लोग क्या, जिसका नाम क्या आपका ELF एब्रेंट लेटरल रूट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर के जो पार्ट भी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला म्यूटेंट क्या आपका ELF1, ठीक है। ELF1 म्यूटेंट कंडीशन जब होता है तो इसमें क्या होता है कि जो आपका एडवेंटिटियस रूट और लेटरल रूट, ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो आपका ऑक्सिन का जो कंसंट्रेशन है एंडोजीनस ऑक्सिन का जो कंसंट्रेशन है उसका 17 फोल्ड तक के इंक्रीमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका किसका म्यूटेंट ELF1 म्यूटेंट, ठीक है। सेकंड है आपका कौन सा ELF3 म्यूटेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी रूट है, ठीक है, वो कवर्ड हो जाता है किसके द्वारा अरेस्टेड लेटरल रूट प्राइमोर्डिया के थ्रू, ठीक है। ये आपका अगर प्राइमरी रूट की बात करें तो इस प्राइमरी रूट के चारों तरफ जो है ना आपका ये चारों तरफ जो है ना अरेस्टेड, ठीक है, अरेस्टेड लेटरल रूट पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया ELF3 म्यूटेंट, ठीक है। अब लास्ट आपका क्या चीज ELF4 म्यूटेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका लेटरल रूट है, ठीक है, ये कंप्लीटली absent रहता है, डिवाइड रहता है, ठीक है, absent रहता है। और ये जो कंडीशन है इसको जो है ना अपन लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब आप अगर ऐसा कोई कंडीशन प्रोवाइड कर दें कि क्या बोलते हैं लेटरल रूट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये अगर म्यूटेशन हो गया ELF4 अगर म्यूटेंट कंडीशन बन गया तो उस कंडीशन में आपका लेटरल रूट का फॉर्मेशन तो होगा नहीं, ठीक है। और अगर आप ऐसा कंडीशन डेवलप कर दिए कि क्या बोलते हैं लेटरल रूट फॉर्मेशन वाला बनाने वाला कंडीशन डेवलप कर दें तो वैसा कंडीशन आपका बन नहीं पाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस है आपका लेटरल रूट बनने का जो प्रोसेस उसको अपन लोग रिवर्स नहीं कर सकते। एक्सोजिनस ऑक्सिन भी अगर हमने दे दिया तो बाहर से अगर ऑक्सिन दे भी दिया तो उस कंडीशन में भी आपका जो लेटरल रूट नहीं बन रहा था वो बनना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या चीज ELF4 म्यूटेंट कंडीशन। नेक्स्ट है आपका लीफ एब्सिशन को ये ऑक्सिन डिले करने का काम करता है, ठीक है। एब्सिशन होता है क्या चीज है आपका द शेडिंग ऑफ लीफ फ्रूट फ्लावर एंड अदर प्लांट ऑर्गन इज टर्म्ड एज एब्सिशन, ठीक है। आई थिंक पर्ण गलन जिसको बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। इसमें क्या चीज होता है कि जो लीफ फ्रूट और फ्लावर्स रहते हैं वो पार्ट आपके एक समय के बाद झड़ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या चीज है आपका
एक एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कुछ नहीं है आपका, एक स्पेसिफिक टाइप की सेल आपका यहीं पर जस्ट आपका ये लीफ आपका यहीं पर झड़ना है, तो यहीं पर जस्ट जो है ना एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहीं पर जस्ट एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, उस लेयर को बोलते हैं अपन लोग एब्सिशन लेयर। ठीक है, जो कि एक स्पेशल टाइप के सेल्स रहते हैं, यहीं पर सेल्स जो रहते हैं, यहीं पर जो सेल्स रहते हैं उन्हीं की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहीं पास प्रेजेंट जो आपके सेल्स हैं, ठीक है, उन सेल को बनाने वाले आपके कुछ एंजाइम होंगे। ठीक है, सेल आपका अपन लोग देखते हैं तो सेल जो प्लाज्मा में आपका जो सेल रहता है आपका सेल वॉल रहता है। ठीक है, प्लांट सेल की बात करें तो वो सेल मेन जो आपका रहता है, मेन कॉन्स्टिट्यूट आपका सेल वॉल ही रहता है। अब उस सेल वॉल में जो आपका मेन जो आपके पूरे टिश्यू को बना के रखा हुआ है वो आपका सेलुलोज है। सेलुलोज और क्या क्या चीज आपका मिडिल में मिला आपका कौन सा रहता है आपका पैक्टिन। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं, ठीक है, एक तो आपका सेलुलोज हो गया और दूसरा आपका पैक्टिन हो गया। इसको क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो एब्सिशन लेयर वाली जो जगह है यहीं पास ये दोनों चीजें एकदम से डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते ये जो चीजें आपका यहीं पास जो है ना एकदम से यहीं पास ये क्या होता है वीक हो जाता है। वीक होने के चलते क्या होता है ये जो आपका लीफ है एकदम से गिर जाता है। ठीक है, तो यहीं पास क्या हो रहा है आपका एब्सिशन लेयर पे, यहीं पास एब्सिशन लेयर हो रहा है और इस एब्सिशन लेयर वाली जगह पे जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं उन सेल में जो प्रेजेंट आपका सेल वॉल है, जो कि आपका किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, सेलुलोज से, पैक्टिन से, इनको डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम्स हैं आपके सेलुलोज हो गया, सेलुलेज हो गया, पैक्टिनेज हो गया, और भी जैसे आप लोग टमाटर के केस में पढ़ते हैं पॉलीगैलेक्टोयूरेज। ठीक है, तो उसके सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए जब टमाटर पकता है तो उसमें जो पॉलीगैलेक्टोयूरेज है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, वही आपके सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है और टमाटर जो है ना एकदम से पकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो उसी के चलते ये ना आपका जो सेल वॉल है एकदम से वीक हो जाता है। यहीं पास का जो सेल वॉल है एब्सिशन लेयर का जो वो है वो एकदम से वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या चीज़ है, आपका ये पूरा का पूरा एब्सिशन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये जो आपका एंजाइम है, ये एंजाइम क्या कौन कौन से आपके जो कि यहीं पास एब्सिशन लेयर को डिग्रेड करने का काम कर रहे थे, या फिर तो एब्सिशन लेयर को बनाने का काम कर रहे थे, इसी एंजाइम को एक्टिवेट कराने का काम कर रहा है कौन, आपका एथिलीन। ठीक है, एथिलीन आपका करवाता है ये काम, ध्यान रखेंगे, यहीं पास एथिलीन का रोल रहता है आपका। अपन लोग पढ़े हैं कि क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्रूटिंग क्या बोलते हैं जो परिपक्वन है। ठीक है, परिपक्वन है, रिपनिंग के काम। ठीक है, फ्रूट रिपनिंग का काम अपने को पता है कि क्या बोलते हैं एथिलीन करवाता है, साथ ही साथ आपके एब्सिशन को भी प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है, इसी एथिलीन को आपका इनहिबिट करता है कौन, आपका ऑक्सिन। ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से बोले हैं कि जब लीफ यंग होता है, ठीक है, जब आपका लीफ यंग होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन शुरुआती में तो बहुत ज़्यादा रहता है, यहीं पास लीफ में आपका शुरुआत में बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके चलते क्या होता है कि आपका एथिलीन नहीं बन पाता शुरुआती दौर पे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका लीफ पुराना होते जाता है वैसे ही आपका ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन एकदम से नीचे चला जाता है, और इस ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन नीचे चलते के क्या होता है यहीं पास बढ़ता है क्या चीज़, आपका एथिलीन। और ये एथिलीन आपका करवाता है क्या चीज़, लीफ एब्सिशन। ठीक है, पर्णगलन का काम करवाता है। तो जैसे जैसे एक प्लांट का एज होते जाता है वैसे ही, या फिर एक लीफ का एज होते जाता है वैसे ही आपका ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन घटते जाता है और एथिलीन का कंसेंट्रेशन बढ़ते जाता है। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपका ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हाई होगा, शुरुआती दौर पे तो आपका ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हाई ही होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका एथिलीन जो है ना अपना इम्पैक्ट डाल नहीं पाता और पत्ता एकदम से स्वस्थ और मजबूत रहता है। तो यहीं पास एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही आपका लीफ आपका ओल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, यहीं पास एथिलीन आता है और एथिलीन इस एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑक्सीजन और एथिलीन के रेफरेंस में इम्पैक्ट। ठीक है, ये पास आप लोग एक म्यूटेंट पढ़ेंगे ETR1। ठीक है, ETR1 आपका एथिलीन से संबंधित म्यूटेंट है। अब ETR1 म्यूटेशन जब होता है आपका, तो यहीं पास क्या होता है कि ये जो एथिलीन है, ठीक है, एथिलीन का जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था, एथिलीन का रिस्पॉन्स क्या था आपका, ये एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन करवा रहा था और पत्ता को चढ़ा दे रहा था। लेकिन जैसे ही आपका म्यूटेशन हो जाता है, ETR1 म्यूटेशन कंडीशन जैसे ही बनता है आपका, वो नहीं हो पाता। ठीक है, वो जो एथिलीन का रिस्पॉन्स जनरेट हो पा रहा था वो एथिलीन का रिस्पॉन्स नहीं हो पाता, और क्या होता है कि आपका जो सैड हो रहा था, मतलब कि जो पत्ता झड़ रहा था वो झड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका क्या चीज का, ETR1 जो कि आपके एथिलीन से संबंधित एक म्यूटेंट है। ठीक है, ठीक, ये आपका ऑक्सीजन का एब्सिशन में रोल को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें देखिए ये चीज
ये क्या हो रहा है आपका, ये आपका यंग लीफ है, ठीक है। जैसे जैसे अपन लोग ये, जैसे जैसे ये लीफ एजेड हो जाता है, ठीक है, एज जैसे जैसे होता है आपका, क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है ना एकदम से शुरुआती तौर पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। शुरुआती तौर पे आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते क्या हो रहा है आपकी, ये जो एथिलीन का इम्पैक्ट डल रहा था, ठीक है, एथिलीन को जो इम्पैक्ट डल रहा था वो नहीं हो पाता ना, ठीक है। शुरुआती तौर पे आपका ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बन रहा था, तो यही पास एथिलीन जो अपना इम्पैक्ट डाल रहा था। एथिलीन का रोल क्या बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन करना। ये एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन शुरुआती दौर पे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये लीफ एजेड होते जाता है, वैसे ही आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन धीरे 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 एकदम से कम होना स्टार्ट होता है, ठीक है। कम होने के चलते क्या होता है, यहीं पास आपका लीफ, यहीं पास एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यहीं पास जस्ट, ठीक है। मतलब यहीं पास एथिलीन अपना काम करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, या फिर कुछ इस तरीके से बोले कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे आपका डाउन होते जाता है, वैसे ही आपका एथिलीन का इम्पैक्ट बढ़ते जाता है, और इस एथिलीन के इम्पैक्ट के चलते क्या होता है, यहाँ पास एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जो आपका लीफ है आपका वो गिर जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इम्पैक्ट आप एब्सिशन में कुछ इस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन का रोल कहाँ, वेस्कुलर टिश्यू के डिफरेंशिएशन में, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू में हम लोग दो चीज देखेंगे, एक तो आपका जाइलम का डिफरेंशिएशन और दूसरा आपका फ्लोएम का डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो यहीं पर देखिए कि जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अपन लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन आपके ग्रोइंग टिप्स पे बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। जो डेवलपिंग बर्ड्स है और यंग ग्रोइंग लीव्स जो है उन पे बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। तो वहीं पास जस्ट नीचे ही आपका जो वेस्कुलर, न्यू वेस्कुलर जो टिश्यू है उनका डिफरेंशिएशन एकदम से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, इस ग्रोइंग लिप्स को, ठीक है, जो यंग ग्रोइंग लिप्स है उसको हटा देंगे, वहीं पास आपका वेस्कुलर टिश्यू का डिफरेंशिएशन बंद हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अपन लोग कि जो आपका एपिकल बर्ड है, ठीक है, टिश्यू कल्चर में आप लोग देखेंगे कि जो आपका एपिकल बर्ड है उसका जब अपन लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करवा देते हैं, ठीक है। ये जो एपिकल बर्ड है, एपिकल बर्ड में अपने को पता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये एपिकल बर्ड को जो आप क्या करते हैं, ग्राफ्ट करवा देते हैं कहाँ पास, ठीक है, ग्राफ्ट करवा देते हैं कहाँ पास, आपका अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कैलस, कैलस में करवा देंगे, तो जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां हमने किसको ग्राफ्ट किया हुआ है, एपिकल बोर्ड को ग्राफ्ट किया हुआ है, वहीं पास आपका जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जाइलम एंड फ्लोएम का बनना आपका कंसंट्रेशन डिपेंड है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो दो कंडीशन आपका बनेंगे, एक तो ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन, दूसरा आपका ऑक्सीजन का लो कंसंट्रेशन। तो मान लीजिए ये जो ग्राफ्ट हमने किया हुआ है, क्या चीज को ग्राफ्ट किया हुआ है, आपका एपिकल बर्ड को। अब इस एपिकल बर्ड में आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर आपका हाई है, ठीक है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आपका हाई है, तो उस कंडीशन में आपका जो जाइलम है, ठीक है, जाइलम है उसका डिफरेंशिएशन एकदम से इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जाइलम का डिफरेंशिएशन एकदम से इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन लो कंडीशन में, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में क्या होगा कि जो आपका फ्लोएम का डिफरेंशिएशन है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम का बनना आपका कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, ठीक है। हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपके जाइलम को बनाता है और लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपका किसको बनाता है, फ्लोएम को बनाता है, ठीक।